So good afternoon, team. I'm making this video today to tell you about the 1090 scheme. अभी बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं सारे अपने हर सिटी में हर प्रोजेक्ट में 1090 की स्कीम्स लेके आए हुए हैं हम और आई एम श्योर सम ऑफ यू वुड हैव सम डाउट्स अबाउट कि ये 1090 क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, कस्टमर का कैसे फ़ायदा होगा. So, idea about this video is to ensure that you understand 1090 in and out so that you can make a wonderful pitch to your client. This is the best possible product which your client, your investor, your relationship can ever take. And the idea is कि तुम लोग भी समझो और अपने क्लाइंट को भी समझाओ कि कैसे इससे उनका फ़ायदा होगा, कैसे उनका पैसा बनेगा. This is the time. Everyone is concerned about lockdown, but what people don't understand is जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि लॉकडाउन या ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज टाइम्स होती हैं, द डिस्ट्रेस टाइम्स, यही टाइम होता है बेस्ट टाइम जब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है. और उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट पेमेंट प्लान जो है वो है 1090. तो आज हम इस पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे. So first and foremost, let's understand what is 1090 स्कीम. हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं 1090 के बारे में, बट हमें पता तो होना चाहिए कि 1090 है क्या. So 1090 is the most attractive payment plan which is there today. इसमें अभी प्रॉपर्टी का सिर्फ 10% पे करना है और बाकी 90% पजेशन पे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो बाकी 90% है वो पजेशन पे है. मतलब 3-4 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी है, कोई प्री EMI नहीं देना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कोई लोन भी नहीं लेना है. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सबवेंशन? ये तो 10% सबवेंशन प्लान होगा, ये सबके हमारे मन में डाउट है. कईयों को ये लग रहा होगा कि सबवेंशन और 1090 सेम है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सबवेंशन प्लान में लोन चाहिए होता है. एज आई सेड, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है वो ये है, यहाँ पे कोई लोन नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट लिमिट ब्लॉक नहीं हो रही है कस्टमर की. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. इसमें ना लोन है. सबवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर जो आ जाता है वो ये होता है, सबवेंशन हमेशा लिमिटेड टाइम पीरियड का होता है. हमने डेवलपर्स के सबवेंशन किए हुए इन द पास्ट ऑल्सो, कभी 24 मंथ के होते हैं, कभी 36 मंथ्स के होते हैं, बट एक फाइनाइट टाइम पीरियड का होता है. उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट देना चालू हो जाता है. बैंक विल स्टार्ट चार्जिंग इंटरेस्ट. अगर पजेशन नहीं भी मिला है तो डेवलपर भले आपको रीइंबर्स कर दे कस्टमर को, पर पहले एक बार कस्टमर को पे करना ही पड़ता है. सो सबवेंशन में इज़ नॉट सेम एज 1090 प्लान. 1090 प्लान इज़ मच बेटर देन अ सबवेंशन प्लान, क्योंकि अगर डिले हुआ, डेवलपर ने कहा कि वो 3 साल में कंप्लीट करेगा, बट 3 साल की जगह उसने 4 साल लगा दिए, तो एक्चुअली वो ज़्यादा अच्छा है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसे बाकी का 90% देना ही नहीं है अभी. जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रेप्यूटेड डेवलपर है, डिलीवरी का कोई रिस्क नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, उतना ही प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट ज़्यादा होगा. सबवेंशन में अगर पीरियड ख़त्म हो गया, डिले हो रहा है, तो आपको रीइंबर्समेंट लेना पड़ता है डेवलपर से. डेवलपर आपसे करे ना करे रीइंबर्समेंट, उसमें TDS के डिडक्शंस, तो बहुत सारे चैलेंजेस है. 1090 में कुछ भी नहीं है. पर अगेन पीपल विल हैव अ क्वेश्चन कि इसमें तो प्राइस बढ़ गया 20%, मैं 20% एक्स्ट्रा क्यों दूँ? अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो 60 लाख की हो जाएगी, मैं 60 लाख क्यों पे करूँ? फिर भी ये बेटर है. दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड. ये फिर भी बेटर है. क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड. एज आई सेड, एक एग्जांपल लेते हैं. 50 लाख की एक प्रॉपर्टी है इन CLP, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान. तो अगर 20% एक्स्ट्रा भी लगा 1090 पे, तो इट वुड बी वॉट, 60 लाख रुपीज़. ठीक है. सो लेट्स नाउ वर्कआउट कि क्या नंबर्स क्या होंगे. सो द बायर पेज 10% ऑफ 60 लाख, मतलब उसने 6 लाख रुपए पे कर दिए. उसके बाद लेट्स अज्यूम कि 4 साल तक वो प्रॉपर्टी का अभी पजेशन नहीं आया है. 4 साल तक ऑन एन एवरेज 10% पर ईयर इंक्रीज़ होगा प्राइस. इतना तो बैर मिनिमम हो जाता है. 5 से 6% तो इन्फ्लेशन ही होता है. अगर आपको लग रहा है कि 10% भी इंक्रीज़ नहीं होगा, फिर तो इन्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है.
कोई भी मार्केट हो, एंड स्पेशली द मार्केट्स जो हम प्रपोज कर रहे हैं, जैसे पुणे है, जैसे नोएडा है, जैसे बैंगलोर है, नाउ ऑल दीज मार्केट्स हैव अमेजिंग ऑप्शंस एंड अमेजिंग ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पेस पे बढ़ रही है। तो 10% तो बहुत ही हम मिनिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं ऑफ अ ग्रोथ। तो 50 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो 10 साल में 10% से 4 साल में उसकी वैल्यू हो जाएगी 73 लाख। अब यू मे हैव अ क्वेश्चन कि ये 73 लाख कैसे आया। दिस इज प्लेन सिंपल मैथ्स। 50 लाख एक साल में 10% बढ़ेगा तो 55 लाख हो जाएगा। 2 साल उस 55 लाख पे फिर से 10% बढ़ेगा तो वो 5.5 लाख और ऐड हो जाएगा तो 60.5 लाख की प्राइस हो जाएगी। इस तरह से 4 साल तक जब 10% बढ़ेगा तो उसकी प्राइस हो जाएगी 73 लाख। अब 4 साल हो गया, पोजेसन आ गया, तो कस्टमर को 90% पे करना है, राइट। तो लेट्स से कस्टमर ने उस टाइम पे बेच दी प्रॉपर्टी, या तो बेच दी या नहीं भी बेची तो भी एटलीस्ट ये उनका प्रॉफिट तो बन ही चुका है, राइट। तो अगर कस्टमर ने उस वक्त पे 90% जो रिमेनिंग पैसा देना था वो दे दिया, 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, 6 लाख दे चुका है एट द बिगनिंग, अब बचा 90% विच इज़ 54 लैक्स, तो वो भी उन्होंने पे कर दिया। तो बेनिफिट कितने का हुआ? 73 लाख में की वर्थ की प्रॉपर्टी है आज, आप 54 लाख उसका पे करना है, आपका बेनिफिट कितना हुआ आप अगर करोगे तो यू आर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 19 लाख by investing just 6 lakhs. So isn't that amazing? You are making a return of your 6 lakh investment is now going to give you money worth 19 lakh rupees. आपका 6 लाख तो जो इन्वेस्ट किया था वो वापस आ गया, उसके ऊपर से प्योर प्रॉफिट आ गया 13 लाख रुपए का, विच इज अ रिटर्न ऑफ 220%। यस, 220%। ऐसा रिटर्न किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में मिलता है? इक्विटीज़ में मिलता है, स्टॉक मार्केट में मिलता है, एफडी में मिलता है? कहीं नहीं मिलता। दिस इज अवेलेबल ओनली बिकॉज ऑफ द 1090 स्कीम। दिस इज वॉट कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड। 220% रिटर्न इन 4 years टाइम बाई इन्वेस्टिंग जस्ट 6 लाख रुपीज़। आपने आपका पैसा 3 गुना कर लिया। लेट्स कंपेयर इट विथ CLP प्लान, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर भी पूछेगा, आपको भी समझना है ताकि आप कस्टमर को समझा सको। CLP में क्या होगा? टिपिकली CLP में 20% अपफ्रंट देना पड़ता है, प्रॉपर्टी वैल्यू वही सेम 50 लाख रुपए हो गई। तो आपने जब अपफ्रंट 20% दिया तो 10 लाख रुपए तो कस्टमर को जेब से देने पड़ गए। उसके बाद बाकी 80% के लिए, 80% के लिए आपने लोन ले लिया, विच वुड बी 40 लाख रुपीज़। सो इफेक्टिवली आपका लोन हो गया 40 लाख रुपीज़। अब लोन है तो देयर वुड बी इंटरेस्ट ऑन द लोन, बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट। करंट इंटरेस्ट रेट लेते हैं 8% 4 साल का, तो द लोन पे जो इंटरेस्ट आता है वो आ जाता है 13 लाख रुपए। सो दिस इज वेयर द बिग डिफरेंस हैपन्स। कस्टमर ने पॉकेट से दिए 10 लाख रुपए और साथ में इंटरेस्ट पे किया ओवर द 4 years 13 लाख रुपए। नाउ सेम मैथ्स, 10% ईयर ऑन ईयर प्राइस बढ़ा, 50 लाख रुपये का जो प्रॉपर्टी था वो हो गया 73 लाख का। इफ़ यू वुड हैव नोटेड, हमने जब 1090 स्कीम में भी डिस्कस किया था तो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू 60 से स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि ये आप क्लैरिफाई करो कस्टमर को कि सर आपकी प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग पॉइंट हम 60 नहीं ले रहे हैं, हम तो 50 से ही देख रहे हैं। तो जो 20% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके बावजूद भी आप 220% रिटर्न बना रहे हो। नाउ यू गॉट 73 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, आपको लेट्स से आपने प्रॉपर्टी बेच दी, आप प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो, आपने प्रॉपर्टी बेच दी। 40 लाख रुपीज़ तो आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा क्योंकि लोन ले रखा है। सो व्हाट यू रिटेन इज़ 33 लाख रुपीज़। 33 लाख रुपीज़ कमाने के लिए आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ा? 23 लाख रुपीज़। रिटर्न क्या बना? सिर्फ और सिर्फ 43%। यू सी द डिफरेंस, 220% वर्सेज 43%। There are more plans in the market. Let's also discuss down payment plan. So there is a down payment plan. Here what we are saying is कि let's say डाउन पेमेंट के लिए
कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। सो प्रॉपर्टी प्राइस हो गया 45 लाख का, कस्टमर ने 90% पे कर दिया, डाउन पेमेंट प्लान में वही होता है। सो 41 लाख रुपीज़ रफली हैज़ बीन पेड अप फ्रंट। अगेन 4 साल प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 73 लाख रुपीज़, डेवलपर को बाकी 10% पे करना है। तो आपने अगर प्रॉपर्टी बेच भी दी तो आपको 4 लाख रुपए तो डेवलपर को देने होंगे, बाकी 69 लाख रुपीज़ जो है वो आपके हाथ में आ जाएंगे। वो 69 लाख रुपीज़ कमाने के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया? 41 लाख रुपीज़। सो डू यू अंडरस्टैंड गाइज हियर? आप किसी भी कस्टमर से बात करोगे, किसी भी बायर से बात करोगे, हाउ मैनी ऑफ देम विल इवन हैव 41 लाख रुपीज़? सो वन, दिस इज़ नॉट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्लान बिकॉज बहुत कम लोग डाउन पेमेंट कर पाएंगे। तो भले ये दिख रहा होगा कि अरे इसमें देखो, उसमें तो आई एम जस्ट मेकिंग 19 लाख, हियर आई एम अर्निंग 69 लाख, बट सर यू आर अर्निंग 69 लैक्स बाई इन्वेस्टिंग 41 लाख। आप ये सोचो, अगर वही 41 लाख आपने 5 प्रॉपर्टी ले ली होती 1090 की, तो आप सिर्फ इन्वेस्ट करते 30 लाख, 11 लाख फिर भी आपके पॉकेट में बचता, और 19 लाख करके एवरी ऑल दोज 5 प्रॉपर्टीज पुट टुगेदर वुड हैव गिवन यू 95 लाख रुपीज़। सो डोंट गेट बॉक डाउन बाय द एब्सोल्यूट नंबर, क्योंकि अगर देखोगे रिटर्न कितना है, सिर्फ 68%। सो गाइज दिस इज द मैथ्स, 43 वर्सेस 68 वर्सेस 220। इसमें कोई दिमाग लगाने का पॉइंट ही नहीं है। देयर इज नथिंग बेटर देन दिस प्लान। लेट्स समराइज इट सो दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर। 1090 प्लान वी डिस्कस, 50 लाख की CLP की प्राइस है प्रॉपर्टी की, 60 लाख हो गया ऑन बाई एडिंग 20% टू द प्रॉपर्टी वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपने 10% पे करना है, आपने सिर्फ 6 लाख रुपए पे किए। प्राइस हो गई प्रॉपर्टी की 73 लाख रुपीज़ इन 4 years टाइम, आपका रिटर्न 220%। CLP प्लान अगेन द सेम मैथ्स, जस्ट फॉर योर रिकैप, इन्वेस्टमेंट हो गया 23 लाख रुपीज़ का, रिटर्न आया 43% सिर्फ। डाउन पेमेंट प्लान अगेन ह्यूज इन्वेस्टमेंट, 41 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न सिर्फ 68%, सिर्फ 68%। गाइज 220%, it is a no-brainer. There is nothing better than 1090. I know what you are thinking and what question you are getting from your customers कि सर इस टाइम पे तो हर कोई कहता है कि मार्केट ऊपर नहीं नीचे जाने वाला है, प्रॉपर्टी की तो प्राइसेस क्रैश होने वाली है। आप कह रहे हो 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा? प्राइसेस क्रैश होने वाली है। दिस इज़ वॉट एवरी वन विल टेल यू। वॉट यू नीड टू टेल देम, सर दैट इज़ ऑल द मोर रीज़न वाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन समथिंग लाइक दिस। कि सर अगर 1090 आप कह रहे हो प्राइसेस क्रैश होगा, तो प्राइसेस तो सब जगह क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट भी क्रैश होगा, सब कुछ क्रैश होगा, राइट। तो या तो आप ये कर लो कि आप FD में पैसा डाल दो, 5% का रिटर्न मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं, और आप बस वेट करो कि क्या पता राइट टाइम कब होगा इन्वेस्ट करने का, और यू डू अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। एंड दिस इज अगेन वेयर द 1090 इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रियल एस्टेट इज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में प्राइसेस कभी नहीं गिरते हैं, कभी बहुत ही रेयर केस में कभी प्राइसेस गिरते हैं। मोस्टली प्राइसेस या तो स्टेबल होते हैं या बढ़ते ही हैं। सो देयर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड थिंक कि रियल एस्टेट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। लेट्स प्ले आउट अ सिनेरियो कि 20% प्राइस करेक्ट हो जाएगा अगले 4 साल में। हाईली अनलाइकली, यू अग्री? ऐसा तो होना नहीं है। हो सकता है अगले 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने प्राइसेस थोड़ी करेक्ट हो जाए, बट दे ऑलवेज, देयर इज़ अ सेइंग दैट यू कैन नेवर होल्ड अ फॉलिंग नाइफ। वट डू यू अंडरस्टैंड वॉट दैट मीन्स? कि जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से गिर रही हो, विच इज़ लाइक अ फॉलिंग नाइफ, एक गिरता हुआ चक्कू, उसे आप पकड़ने जाओगे तो आपके हाथ कटने का डर है। नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। आप कभी टाइम नहीं कर पाओगे मार्केट को, आपको ये नहीं पता होगा कि ये लोवेस्ट आ गया है। सो दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज डू अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। एंड व्हाट इज दैट स्मार्ट स्ट्रैटेजी? वी विल सी हाउ द 1090 इज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस मार्केट।
सो वी एज्यूम्ड कि 20% करेक्शन हो जाएगा, तो जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो 4 साल बाद 40 लाख की हो जाएगी। लेट्स सी क्या होगा इन वेरियस सिनेरियोज। फर्स्ट सिनेरियो, आपने डाउन पेमेंट प्लान ले लिया है, राइट? तो आप 41 लाख रुपीज़ पे कर चुके हो एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अब आपको 4 लाख रुपए और देने हैं डेवलपर को। अगर वो नहीं दोगे तो डेवलपर आपको पोजेसन नहीं देगा, तो आपको तो 40 लाख रुपीज़, आपके 41 लाख रुपीज़ तो आप बचाओगे, तो आप फिर से 4 लाख रुपए भी दे दोगे। तो आप बेसिकली 45 लाख रुपीज़ पे कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट आपको मिल रहा है एक प्रॉपर्टी विच इज़ वर्थ 40। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये 40 लाख रुपए आपने अगर अपने एफडी में भी डाल दिए होते तो भी उस पर कुछ नहीं तो आपको 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता, राइट? आपकी अपसाइड कितनी थी? आपने इतनी पूरी रिस्क ली 40 लाख रुपए लगा के, आपको अपसाइड कितनी मिली? आपको अपसाइड मिली सिर्फ 70% की, और डाउन साइड में आप 15 लाख रुपए का नुकसान कर सकते हैं। सो योर डाउन साइड इज ऑल्सो प्रीटी हाई एंड योर अपसाइड इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। सेकेंड ऑप्शन तो और भी अमेजिंग है। CLP प्लान में आपने ले लिया, 40 लाख का लोन है, 40 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, तो यानी कि आप प्रॉपर्टी बेचोगे भी तो खाली लोन चुकेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आना। आपने इन्वेस्ट कितना कर दिया? 23 लाख रुपीज़, और वो क्या हो गया? शून्य। तो आपको मिला कुछ नहीं, आपके पॉकेट से 23 लाख रुपीज़ का नुकसान हो गया। और ये प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, वी आर टॉकिंग इज़ अ बैड केस सिनेरियो। एंड अगर लेट्स से ये स्ट्रैटेजी आपकी सही चली जाती, प्रॉपर्टी 10% ग्रो कर जाती, तो यू वुड हैव मेड, इंस्टेड ऑफ 23 इन्वेस्ट करके आपको 33 लाख रुपीज़ मिल रहे थे। सो यू वर ओनली मेकिंग 10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा, एंड दैट टू इन अ कैप्ड काइंड ऑफ अ सिनेरियो। हियर कम्स द नो ब्रेनर प्लान विच इज़ द 1090 प्लान। आपकी प्रॉपर्टी है 54 लाख, अभी भी डेवलपर को देना है, प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 40 लाख। आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप कैंसिल कर दोगे। आप डेवलपर को कहोगे भैया जो 6 लाख दिए हैं वो रख लो, मैं और कुछ नहीं दे रहा। ओके, 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका। इस केस में भी पैसा तो ज़ीरो हो गया, पर नुकसान कितना हुआ? सिर्फ 6 लाख रुपए का। बाकी दोनों केसेस में 23 लाख और 15 लाख का नुकसान हो रहा है। तो आपकी जो डाउन साइड है वो लिमिट हो गई है, 6 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगी। और अपसाइड क्या है? अनलिमिटेड है, क्योंकि इन अ बेस केस सिनेरियो 10% ग्रोथ पे भी आपको 6 लाख पे 19 लाख मिल रहे हैं। अगर वो 10 का 15% हो जाता तो जो वो 19 लाख मिल रहा है आपको, वो 19 लाख जंप करके ऑलमोस्ट 30-32 लाख हो जाता। सो योर अपसाइड इज सिग्निफिकेंटली हायर, एंड दिस इज वॉट मेक्स दिस स्कीम इवन बेटर। इट्स लाइक अ कॉल ऑप्शन। स्टॉक मार्केट में कॉल ऑप्शन होता है विच अलाउज यू कि आप अपनी डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर लो कि इससे ज़्यादा का मेरा नुकसान नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत सारा प्रॉफिट होगा। आप किस चीज़ पे बैट कर रहे हो? आप बैट कर रहे हो इंडियन इकोनॉमी पे। आप बैट कर रहे हो कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा ग्रोथ है, हम आज जहाँ पे हैं, यहाँ से आज से 3 महीने पहले जब ये कोविड सिचुएशन स्टार्ट नहीं हुआ था, गवर्नमेंट वाज टॉकिंग कि हम 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे 4 साल में। अगर 4 साल में इकोनॉमी की साइज़ डबल हो जाएगी तो क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, बट थोड़ा कम। हम तो क्या मान रहे हैं, 40 लाख की प्रॉपर्टी भैया 63 लाख की हो जाएगी, 63 लाख की। दैट इज़ वॉट द मैथ्स वी वर डूइंग ऑल अलोंग। सो कंजर्वेटिव मैथ था, राइट? So we fundamentally believe that in 4 years time we will have a wonderful run in the property. The COVID-19 situation is a short term situation. 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लाइफ वापस नॉर्मल होगी, बिजनेस फिर से चलना स्टार्ट होगा। वी आर अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ चलती रहेगी। एंड दिस इज़ अ कॉल ऑप्शन जहां आपने आपकी डाउन साइड लिमिट कर दी है, एंड यू आर ओनली एंड ओनली having an unlimited upside. This is, as I said, a no-brainer plan. But I know what you would face. Customer will say, यार भैया तुम कह रहे हो प्रॉपर्टी खरीदो, और प्रॉपर्टी में ना साइट विजिट, ना लोकेशन देखनी है, ना ईस्ट फेसिंग है कि वेस्ट फेसिंग है, फ्लोर कौन सा है, लॉकडाउन में कैसे खरीदें, फ्लोर प्लान नहीं देखा। ये सारा देखे बिना हाउ डू वी डिसाइड हाउ टू बाई अ प्रॉपर्टी?
this is where you need to understand none of these matter. And why? Because it is a financial plan, it is an investment plan. आप एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह समझो इसे. आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, आपने एक प्रॉपर्टी ली है विच इज़ अ रियल प्रॉपर्टी जिसके प्राइसेस गिरने के चांसेस कम होते हैं बिकॉज रियल एस्टेट हमेशा स्टेबल रहता है. इट्स अ प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड you have further limited your downside and you have an unlimited upside. Please understand, 4 साल में प्रॉपर्टी प्राइस डबल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है. आपने सबने देखा है प्रॉपर्टी प्राइसेस इंडिया में 2-2 साल में डबल हुए हैं. लोगों ने 10-10 गुना पैसा कमाया है इन 4 years टाइम, राइट. ये अभी भी हो सकता है. लेट्स गो बैक टू आर 1090 स्कीम. 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की हो गई 4 साल में तो कितना बना पैसा? आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको रिटर्न मिलेगा 50 लाख रुपए का. 4 साल में पैसा 10 गुना करने का कोई ऑप्शन है तो 1090 स्कीम है. दैट्स वाई साइट विजिट, लोकेशन, ऑल दीज डू नॉट मैटर. व्हाट मैटर इज यू शुड इन्वेस्ट विथ अ गुड डेवलपर, अ रेप्यूटेड डेवलपर जहाँ पे आपको डिलीवरी मिलेगी, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा. Be it developers like Rustomji, Godrej, Shriram, VTP, these are amazing developers. They will never ever default. They will all ensure the property is delivered on time. And why you should invest today? Because it is a limited time opportunity. ये लॉकडाउन की वजह से ये स्कीम्स मिल रही है. जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म ये स्कीम ख़त्म. So please understand and tell your customer that this 1090 is a limited time opportunity. Fortunes are made in tough times. अभी नहीं तो कभी नहीं. So I hope guys this video will give you a very good background to the 1090 schemes and how you can make money for yourself as sales incentives and commissions, and for your customers more importantly as an unlimited upside and a controlled downside option in 1090. Thank you guys. Any queries, questions you have your leaders to go back to. They'll be more than happy to answer or at least escalate those queries so that they can get answers from somewhere. Happy selling guys.